हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उसे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो सब लोग इस रीडिंग को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पा दो, सॉरी कनेक्ट कर पाओ। एंड शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। राइट, अगर आपको पसंद है मेरी वीडियोस देखना तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। एंड अगर प्रोडक्ट चाहिए लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन, Ace of Wands, the World, okay, 5 of Pentacles, the Moon, Knight of Pentacles, 2 of Pentacles and 3 of Swords, great। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो डेफिनेटली आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूँ तो 1, 2, 3 एंड 8, 5, 9 आर द हाइलाइटेड नंबर। ओके, चलो। सो ये नंबर हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या ये डेट्स आपके लिए स्पेशल हो। सो इस तरीके से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लेट्स चेक आउट नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपके पास भाग कर आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, एक और मौका आपसे मांगना चाहते हैं। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में तो आते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत मैजिकली आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। ग्रेट, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। लेकिन पता है इनके प्यार करने का तरीका ना बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट है जैसे ये पर्सन है ना। टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट होने का मतलब ये चीज है कि ये आपको ना जैसे अपने जाल में फंसा रखना चाहते हैं, या आपको अपने ट्रैप में फंसाए रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी है ना, तो आप इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी इनके ही बारे में सोचते रहो, इन्हीं में स्टक रहो, आगे मूव ऑन ना कर लो या आगे बढ़ ना जाओ। ठीक है, तो ये एक टॉक्सिक नेचर इनका मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई क्या आप लाइफ टाइम इनके लिए वेट करते रहोगे? क्या आप लाइफ टाइम इनमें ही स्टक रहोगे? क्यों? ये आपको अपने मतलब जैसे एक होता है ना कि अपने जाल में फंसाए रखना चाहते हैं, ट्रैप करके रखना चाहते हैं, या अपने में स्टक रखना चाहते हैं। जब वो ये चीज देख रहे हैं कि लाइक आप मूव ऑन कर रहे हो या आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो चीज इन्हें अच्छी नहीं लग रही, वो चीज इन्हें बुरी लग रही है। तो ये जो है बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। इनका मतलब इनका थोड़ा नेचर भी ऐसा हो सकता है, बहुत ईगोइस्टिक होना, बहुत कंट्रोलिंग होना। ये खुद चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन आप अगर कुछ इनके परमिशन के बिना करोगे तो वो चीज इनको बुरी लग जाती थी, ये नाराज हो जाते थे उस चीज से। तो बहुत ही टॉक्सिक और इगोइस्टिक बिहेवियर आपके पार्टनर का हो सकता है, बहुत ही नार्सिसिस्ट हो सकता है आपके पर्सन। आई डोंट नो आप कैसे हैंडल करते थे इस पर्सन को भाई, बट जिन लोगों के साथ ये कनेक्ट हो रहा है वो भाई समझ गए होंगे। ठीक है, सो जिनके साथ नहीं हो रहा है वो डेफिनेटली फिर आगे की रीडिंग सुनो। लेकिन यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की, ये व्यक्ति बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं। ये आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, लेकिन आना भी बड़े अलग तरीके से चाहते हैं। मतलब जैसे ब्लेम गेम खेलना कि भाई आ गए और उसका भी एहसान जताना कि देखो मैं आ गया, देखो मैंने तुम्हें अप्रोच करा, तुमने भी मुझे अप्रोच नहीं करा। ठीक है, तो इस तरीके से आना चाहते हैं कि इनकी ईगो भी रह जाए, इन्हें माफी भी ना मांगनी पड़े
और ये आपके सामने डाउन भी ना हो, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि झुकना भी ना पड़े इन्हें आपके सामने, तो इस तरीके से ये लिटरली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी मतलब जो आपके पार्टनर की है ना, इट्स लाइक वेरी टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट। आई रियली डोंट नो आप कैसे हैंडल कर रहे थे ऐसे व्यक्ति को, बट बहुत ही टॉक्सिक थे भैया ये, या अभी भी हैं, अभी भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस एंजाइटी सब हो रही है आपके पार्टनर को, और दुखी भी है, लेकिन कुछ करने, एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में मतलब आने के लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि यार मैं अगर उसके पास गया तो इस तरीके से जाना चाहता हूँ उसके पास कि मैं नीडी ना लगूं, मैं ऐसा ना लगे कि मैं डेस्परेट हूँ उसको पाने के लिए, या ऐसा ना लगे कि मैं उसको पाने के लिए बिल्कुल पागल ही हो रहा हूँ या उसके लिए मरा ही जा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ मैं उसके लिए, ये चीज उसको ना दिख जाए, है ना। और एक्चुअली में हो यही रहा है ना, एक्चुअली में हो यही रहा है कि तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए, विशिंग वेल। ये 9 ऑफ कप में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और 10 ऑफ सोर्ड्स उनकी एनर्जी है, ठीक है, ये किसी टावर मूवमेंट से कम नहीं होती 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भाई। बहुत हाई लेवल का डिप्रेशन, स्ट्रेस 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है, बहुत ही हाई लेवल का, जैसे हर तरीके से मार पड़ गई हो एक इंसान को, ठीक है, फिर उसके पास एक ही सहारा बचता है और वो हो आप, ये उस तरीके की एनर्जी है। होता है ना, एक इंसान को सपोज करो हर तरफ से मार पड़ गई है, और वो फिर इंसान सिर्फ एक ही इंसान से उम्मीद रखता है जिसने कभी उसकी बुरे वक्त में मदद करी, तो उनके लिए वो इंसान जो हो ना वो आप हो। और यहाँ पर इस कार्ड को अगर मैं समझाऊं तो ये है विशिंग वेल, ठीक है, जिसमें विशिंग वेल सुना होगा बहुत ज्यादा, पिक्चर्स में देखा होगा, पता नहीं कौन से पिक्चर थी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, वो ऐश्वर्या राय की कोई थी, ऐश्वर्या राय एंड बॉबी देओल की कोई पिक्चर थी, पता नहीं दिमाग से निकल रही है, बहुत पुरानी मूवी थी, शायद कुछ लोगों को याद भी हो, ठीक है, तो उसमें भी एक विशिंग वेल था। तो ऐसे ही विशिंग वेल जिसमें आप एक कॉइन थ्रो करते हो और आपकी वो विश पूरी हो जाती है, ये ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपको विश कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि काश आप वापस आ जाओ, ये विश कर रहे हैं कि काश आपसे कांटेक्ट हो जाए, आपसे बात हो जाए, चीजें पहले की तरह हो जाए, ये विश कर रहे हैं उस चीज की, तो ये विश है उनकी। ओके, सो 9 ऑफ कप्स इज दैट विशिंग वेल, यानी वो विश मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, रियूनियन तो होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन सन की एनर्जी किस तरीके से होगा रियूनियन, प्लीज डिवाइन गाइड करें किस तरीके से ये रियूनियन होगा मेरे व्यूअर्स का। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके चाहने से होगा रियूनियन। देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो वाकई में इन पर अगर आप दोबारा भरोसा कर पाए, या ये आपका दोबारा भरोसा जीत पाए, आप में आपका इंटरेस्ट फिर से ये जीत पाए, ठीक है, और आपने चाहा तो ये रियूनियन होगा, और अगर आपने नहीं चाहा कि ये रियूनियन हो तो शायद ये रियूनियन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन रहेंगी, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी तरफ से होगा डिसीजन, फाइनल जो होगा वो आपकी साइड से होता हुआ नजर आएगा, लेकिन हाँ आपके पार्टनर एक्शन जरूर लेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे सन की एनर्जी है, एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स एक्शन जरूर ले रहे हैं, बट चाहना आपके चाहने से होगा, चीजें आपकी मर्जी से होंगी कि आप चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना इनके साथ या नहीं चाहते हो। ओके, सो रियूनियन इस तरीके से कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा, तो आपका डिसीजन होगा फाइनल, और आपको लगेगा कि आप जाना चाहते हो वापस से इस रिश्ते में इस व्यक्ति के साथ, तो आप जा पाओगे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो हो सकता है आप इन्हें रिजेक्ट भी कर दें। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है भाई, 6 ऑफ कप्स, इस रिश्ते में जितना कुछ हुआ है वो सिर्फ आपने दिया है, आपने करा है, एफर्ट्स आपने डाले हैं, सब कुछ तो आपने करा है इस रिश्ते में। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी आई ना, तो आपने शायद एक आध बार इनसे बात करने की कोशिश करी या पूछने की कोशिश करी कि भाई तुम क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, और फिर अगर उसके बाद उन्होंने बहुत रूडली रिप्लाई करा या कोई जवाब नहीं दिया, आपको उल्टा इग्नोर अगर करा, तो आपने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया कि भाई ठीक है, अगर जब तुम्हें बात नहीं करनी है मुझसे तो मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। आपने एक अलग ही तरीके का एटीट्यूड अपने पार्टनर को दिखाया जो आपने पहले कभी नहीं दिखाया। देयर इज समथिंग डिफरेंट यू हैव डन, ओके, विच इज मेकिंग योर पार्टनर मोर इनसिक्योर। वो इनसिक्योर हो रहे हैं इस मोमेंट पर, जेलस फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो गया कि आप उनके ट्रैप से निकल गए, ऐसा कैसे हो गया कि आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए और उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या उनको उनका दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर दे आर गेटिंग फ्रॉम योर साइड, ओके। वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर है जो उन्हें आपकी साइड से रिसीव हो रहा है, और वो परेशान हो रहे हैं उस बिहेवियर से। उन्हें लग रहा है कि आपको, तो मैंने क्या कहा, इस व्यक्ति को चाहिए आप उनके ही ट्रैप में फंसे रहो, उन्हें चाहिए कि आप उनमें ही स्टक होकर रहो। भाई क्यों, क्या आपकी अपनी लाइफ नहीं है कि आप उनमें ही स्टक रहोगे, उनके बारे में ही सोचते रहोगे? नहीं, ठीक है। सो ये पर्सन को बहुत अजीब लग रहा है ये सब देखकर, मतलब जैसे कि भाई आप आगे कैसे बढ़ गए, ठीक है, आप मूव ऑन कैसे कर रहे हो, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, आप खुश कैसे दिख रहे हो, आप हैप्पी कैसे दिख रहे हो, आप
आप किसी और से हंस खेल कर कैसे बातें कर रहे हो, हैप्पी पोस्ट कैसे डाल रहे हो उनके बिना, तो दे आर वेरी लाइक जेलस एंड इनसिक्योर विद योर एक्शंस। जो आपके एक्शंस हैं उनके टूवर्ड्स, वो बहुत ही इनसिक्योर और जेलस कर रहे हैं आपके पार्टनर को। सो यस, दे आर गेटिंग सो जेलस। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, बट अंदर ही अंदर उन्हें बहुत आपकी कमी महसूस हो रही है। ठीक है, देखो इनकी तरफ से बैक टू बैक एक्शन आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे फर्स्ट वीक ऑफ दिस 2026, ठीक है, या न्यू ईयर पर भी हो सकता है, या फर्स्ट वीक ऑफ 2026 जो जनवरी आ रहा है उसमें बहुत जल्दी वो इनका एक्शन आप रिसीव करने वाले, और वेरी क्विकली, मतलब बहुत वेरी सून। ओके, बिकॉज इट इज एक्शन जहां पर ये बैक टू बैक एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो इट्स लाइक वो आपका जैसे पीछा कर रहे हो, है ना। तो ये ऐसी ही एनर्जी होने वाली है आगे चलकर, यानी जो फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट ईयर होगा 2026 जनवरी, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर यू ऑल। ठीक है, बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग उस टाइम में आ रहा है, और 1-1 पोर्टल भी तो है उस बार, और इस बार तो 1-1-1 पोर्टल आ रहा है भाई। तो या इट इज ऑलमोस्ट वेरी स्पेशल टू यू। सो अप्रोच आ रहा है, बैक टू बैक एक्शन आ रहे हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो रही है ये चीजें कि भाई आपको जाने तो नहीं देना है, इन्होंने खोना नहीं है, आप हाथ से नहीं निकलना चाहिए, आपका जो इनका कंट्रोल है वो छूटना नहीं चाहिए। तो ये चीज इन्हें जरूर आपकी तरफ खींचेगी। और जो आपका एक्शन है ना 5 ऑफ पेंटिकल, ये इनको बहुत ज्यादा मजबूर भी कर रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। उन्हें मजबूरी महसूस हो रही है अंदर ही अंदर। ठीक है, वो जैसे रह नहीं पा रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्हें अंदर ही अंदर मजबूरी महसूस हो रही है कि यार मुझे एक्शन लेना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कांटेक्ट करना है। तो अंदर ही अंदर मजबूरी भी इस पर्सन को फील हो रही है, और ये अब आपको स्पेशल फील करवाने के लिए शायद कुछ स्पेशल भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट करना। अच्छा, ये आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई चलो मुझसे मिलने आ जाओ, आपको कॉल करके बोलेंगे कि भाई इस दिन तो मुझे मिलना, ठीक है, इस रेस्टोरेंट में हम मिलेंगे, इतने बजे हम मिलेंगे, इस तरीके से, मतलब पूरा कुछ जैसे कॉल करके मैसेज करके आपको मिलने बुला सकते हैं। तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर है, बिकॉज दे हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू। उन्हें ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल कि भाई अब वो आपके बिना नहीं रह सकते। इट इज वेरी टफ फॉर देम, बहुत मुश्किल है उनके लिए आपके बिना रहना, आपके बिना जो है सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, अगर इनके जीवन में कोई और है, देखो फैमिली इश्यूज मुझे कुछ हद तक नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा है ना तो शायद किसी रीजन की वजह से इन्होंने, हो सकता है आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। फैमिली रीजन हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही थी इस रिश्ते के लिए, फैमिली फेवर में नहीं थी, उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था इस रिश्ते का, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। एंड मतलब इन्हें अब उस अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा है कि क्यों इन्होंने अपने परिवार की सुनी और क्यों वो आपको छोड़ दिया। इन्हें लगा था कि अगर ये शायद आपको छोड़ देंगे, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे ना, तो इनकी लाइफ शायद सिंपल हो जाएगी, इजी हो जाएगी, पर नहीं, इनकी लाइफ और टफ हो गई, डिफिकल्ट हो गई है इनकी लाइफ। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। 8 नंबर की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है। तो अगर फैमिली के कहने पर भी इन्होंने आपको छोड़ दिया ना, तो इट्स लाइक इन्हें लगा था कि फिर फैमिली शायद इनको बड़े ताने नहीं सुनाएगी, या फैमिली जिस तरीके से इनके साथ गलत बिहेव कर रही थी वैसे बिहेव नहीं करेगी, या फैमिली इनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी जैसे अपने जीवन में। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ओके, मतलब जो सोच कर, जो एक एक्सपेक्टेशन के साथ बेसिकली इन्होंने आपको छोड़ा है ना, वो फुलफिल नहीं हो रही है। या अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा है, कि मतलब कोई थर्ड पार्टी थी इनके जीवन में, उसके लिए अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया है, तो देन ऑल्सो वो थर्ड पार्टी के साथ भी अगर इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि थर्ड पार्टी इनके लिए ऐसा करेगी, वैसा करेगी, इनको प्यार देगी, केयर देगी, वो सपोर्ट देगी जैसा आप देते थे, तो वो एक्सपेक्टेशंस इनकी पूरी नहीं हो रही हैं। तो जो भी स्पेसिफिक रीजन था लाइक आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, जो इन्होंने डिसीजन लिया ना, दे आर नाउ रिग्रेटिंग, रिग्रेट हो रहा है उनको कि भाई क्यों छोड़ दिया मैंने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि भाई मेरा जीवन तो कैसा रह गया, आपके बिना इनका जीवन तो बिल्कुल उदास सूना सा जीवन रह गया इनका। तो बहुत परेशान और उदास से हो रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है ना, और आपके पास वापस आना चाहते हैं। बट ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा ना, तो शायद आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया है, या आपने कुछ जैसे वो एक्शन आपके टूवर्ड्स देते हैं ना, इट्स लाइक टिट फॉर टैट। ठीक है, समझ गए ना, टिट फॉर टैट, जैसे वो करते हैं वैसा आपने उनके साथ करके दिखाया कि देखो कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा महसूस होता है। आपने उन्हें रियलाइज करवाया बेसिकली कि देखो किस तरीके से अगर कोई तुम्हें हर्ट करता है, तुम्हें ब्लॉक करता है, तुमसे बात करनी बंद करता है, तो कैसा महसूस होता है।
तो आपने, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने जैसे टिट फॉर टैट दिया उन्हें। बहुत से लोग सेम ऑफिस में, सेम वर्क प्लेस में हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। रेगुलरली शायद एक दूसरे को देख पाते हो, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की। प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, या फिर अगर मिनिमल कॉन्टैक्ट भी है ना आप दोनों के बीच में, तो इस तरीके की बातचीत है कि जैसे होता है ना कि बस काम से रिलेटेड बातचीत करना, वो पहले वाली केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग रही ही नहीं है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की? एक्सपेक्टेशंस उनकी, देखो 2 कार्ड्स आ गए, चलो ठीक है। एक्सपेक्टेशंस में तो उनकी है कि काश आप ही उन्हें अप्रोच कर लो, आप ही उनसे बात कर लो, आप ही चीज़ों को सही कर दो और उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़े। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इस बार आप उनकी तरफ से एक्शंस देखना चाहते हो। यू वांट कि इस बार वो लीड ले, वो आगे एफर्ट डाले, वो आपके लिए कुछ करे, राइट। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस में क्या दिख रहा है कि जैसे दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि आप मैसेज करो या आप उन्हें कॉल करो। बट यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि आप रेडी नहीं हो उन्हें कॉल मैसेज करने के लिए। और 2 ऑफ पेंटिकल्स आप उनकी तरफ देख भी रहे हो, तो शायद आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये पर्सन आखिर चाहता क्या है, ये मुझसे प्यार करता है, नहीं करता है, वापस आएगा नहीं आएगा। आपको कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर कुछ नहीं मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत जल्दी क्लोजर मिलने वाला है अपने पार्टनर से। मैंने कहा ना फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। न्यू ईयर भी हो सकता है, न्यू ईयर ईव भी हो सकती है, पॉसिबल चांसेस कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे, आपको कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके डिवाइन टाइमिंग्स आते हुए दिख रहे हैं, एंड आई वांट आप क्लेम करो। फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं इस कनेक्शन की, फ्यूचर एनर्जी क्या रहने वाली है, आगे क्या होने वाला है। चीजें फेवर में हुई हैं। ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड। सी लुक, क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है इस कार्ड को? बताओ, एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे इस कार्ड को? क्या दिख रहा है इसमें? मैरिज, सेम। तो फ्यूचर एनर्जीज की जैसे ही हमने बात करी, ये व्यक्ति 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई, यानी व्यक्ति आपको मैरिज का प्रपोजल देने वाले हैं। स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हो तो ठीक है, आपके सामने शादी का ऑफर रखेंगे, आपका भरोसा जीतने के लिए, आपसे आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, ये आपके सामने शादी का ऑफर रखते हुए आगे आने वाले समय में नजर आएंगे। तो क्लेम कर लो जल्दी से इस रीडिंग को, ठीक है। और जो लोग सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी चाहते हो अपने रिश्ते में, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप चाहते हो अपने पार्टनर से, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जिस तरीके से चाहते हो, ठीक है, वो चीज आपको मिल सकती है। तो ये आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर आपको अपना बनाते हुए नजर आएंगे, आपको एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। जल्दी से क्लेम कर लो भाई इस चीज को तो फास्टली, ओके। चलो गुड, मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, आपसे कहना क्या चाहते हैं आपके पार्टनर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आखिर मेरे व्यूअर्स को कहना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं उन्हें। तो उनके जो मैसेज है आपके लिए, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं, ओके। आपके लिए अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, ओके। आई मिस योर टच, आपके टच, आपके प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं। दिस इज आई डे ड्रीम अबाउट यू, दिन भर जैसे बैठे बैठे आपके बारे में सोचते हैं, आपके सपने देखते हैं, आप आओगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, अफ्रेड ऑफ लव, सॉरी। प्यार से थक हार चुके हैं, उन्हें लगता है पता नहीं प्यार मेरे लिए है भी या नहीं। बट चीजें फेवर में आ रही हैं आपके। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस, यस, ये आपके फैंटासाइज करते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था बट मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें कहूँ क्या, बोलूँ क्या। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आपसे भी कहीं ना कहीं नाराज है ये पर्सन। जिस तरीके से आप इग्नोर कर रहे हो ना, जो बिहेवियर आप दिखा रहे हो, मे बी ड्यू टू दैट। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर द वे एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। जो वो आपके लिए महसूस करते हैं वो किसी और के लिए महसूस नहीं करते हैं। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस डेफिनेटली इस पर्सन में ईगो प्रॉब्लम है, नार्सिज्म है, और आगे चलकर ये अपनी ईगो को साइड में रखकर आपको अप्रोच करना पड़े तो भी ये करेंगे, ओके। यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। So when you hold on to the past, it stops you from living in the present. Release old hurts and worries and regrets. Commit to being in the here and now. Forgive yourself from where you think you may have been wrong. You deserve inner peace. Let it go.
यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपका पास्ट है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट की खुशियों को छीन लेता है ना। आप प्रेजेंट में जब अपने पास्ट को याद कर रहे हो ना, तो आप उस पास्ट को बार बार जी रहे हो। फिर वो क्या कर रहा है, वो आपके प्रेजेंट की खुशियों को भी छीन रहा है। तो इसलिए अपने प्रेजेंट को जियो, खुलकर जियो। अपने अंदर जो भी आपके हर्ट्स हैं, वाउंड्स हैं, जो भी वरीज हैं, स्ट्रेस है, रिग्रेट्स है, उन सबको रिलीज कर दो, खत्म कर दो और अपने प्रेजेंट में जियो खुलकर। जब आप उनको रिलीज करते हो ना, उन चीजों को, आप अपने अंदर से आपको शांति मिलती है, अंदर से वो इनर पीस आप एक्सपीरियंस करते हो। तो लेट गो करना सीखो, ठीक है, उन चीजों को रिलीज करना सीखो ताकि आपको वो इनर पीस महसूस हो सके। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।